नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आकृति हमको दी हुई है और इसमें ये छोटे छोटे से वर्ग बने हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये इस तरह से वर्ग, इसमें काफ़ी सारे वर्ग बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसको अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तो ये छोटे छोटे वर्ग बने। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे एक वर्ग ये वाला बनेगा, एक वर्ग ऐसे बनेगा, एक वर्ग इनके बीच में भी बनेगा, एक वर्ग यहाँ पे ऊपर बनेगा, एक वर्ग ऐसे यहाँ पे बनेगा और एक वर्ग ऐसे बनेगा। उसके बाद में तीन तीन का मिला के देखेंगे तो एक वर्ग यहाँ बनेगा, एक वर्ग यहाँ पे बनेगा, एक वर्ग यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से काउंट करने में हमसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कॉलम है। और नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे पंक्तियां हैं और 4 यहाँ पे स्तंभ है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है। 4 ही यहाँ पे स्तंभ है, 4 ही यहाँ पे पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे हम कितने स्क्वायर्स है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करेंगे। जितनी भी संख्या है, जैसे कि 1 है, 1 2 3 4 तक नंबर डाल लेंगे, ऐसे यहाँ पे डाल लेंगे नंबर 1 2 3 4 तक। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या हमको प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 30 प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, यह तरीका जब के लिए है जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के बराबर हो, दोनों तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर हो। यहाँ पे एक दूसरा सवाल आप देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे स्तंभों की संख्या 6 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं पंक्तियों की संख्या तो 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या 4 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर हम पिछले सवाल की ट्रिक नहीं अपनाएंगे कि वहाँ पे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस संख्या की 6 की गुणा हम करेंगे 4 से, 6 की गुणा हम करेंगे 4 से, यानी कि 6 गुणा 4 प्लस उसके बाद में इस 5 की गुणा करेंगे इस 3 से, यानी कि 5 गुणा 3। उसके बाद में 4 की गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 4 गुणा 2। उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यानी कि 3 गुणा 1। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी जोड़ के संख्या आएगी वही आपके वर्गों की संख्या बैठेगी। यानी 6 चौक कितना आया, 24 आया। उसके पश्चात में 5 तिया कितना आया, 15 आया। उसके बाद में 4 दूना 8 आया और 3 एकन 3 आया। प्यारे बच्चों, इसको जोड़ने पर हमको जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 24 और 15 जोड़ने पर 39 मिलेगा और 3 42 मिलेगा और 8 50 मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमें जो वर्गों की संख्या मिलेगी प्यारे बच्चों वह 50 प्राप्त होगी। अब यहाँ से एक अगले टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर हम नीचे देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इसमें पंक्तियों की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इतने को अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम देखते हैं तो यह 5/6 का एक आकृति बना हुआ है। 5 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। तो यहाँ पे देखिए यह दूसरा वाला केस बन गया। दूसरा वाला केस यानी कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 5 वाला केस बन गया, अलग अलग वाला बन गया। तो पहले वाले में तो स्क्वायर होता था, जब 4 4 था, 5 5 आए, 3 3 आए, 2 2 आए। लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न वाला केस आया है, तो इसको हम दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये फालतू कोना निकला हुआ है। यहाँ पे ये 3 स्क्वायर्स फालतू हैं। देखिए ये वाला और ये वाला, तो इनको हम अलग से काउंट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं
1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5/6 का तो आपका इतना बन गया है यहाँ से यहाँ तक का। और ये यहाँ पे 2 स्क्वायर अलग से हैं और 1 स्क्वायर आपका यहाँ पे है। तो 5/6 का पहले निकाल लेते हैं, तो आएगा 6 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका निकला 6/5 से। और प्लस में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने हैं, यहाँ पे अगर देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। प्यारे बच्चों यदि आप यहाँ पे देखो तो ये वाला अकेला है, तो ये हमारा अकेला एडअप हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो यह वाला भी अकेला है, या आप ऐसे देख सकते हैं, ये अकेला हो गया ऐसे। और यहाँ पे अगर देखें ये 1 2, यहाँ पे 1 2 यानी कि ये 2 का एक अलग वर्ग बना हुआ है। ये तो एक ये और एक ये तो हमारे 3 थे ही, लेकिन यहाँ पे आप देखें 1 और 2 का एक अलग वर्ग बना हुआ है। इस वजह से इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या इसको हम 2 × 1 से भी कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे हमको और मिल गए हैं, यानी कि प्लस में 2 और आप कर देंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 6 पंजे 30, उसके बाद में मिलेगा 5 चौका 20, उसके बाद में 4 तिया 12, उसके बाद में 3 दूनी 6, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 1, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 30 और 20 50 और 12 62 6 68 और 2 70 1 71 1 72 और 2 74। यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 74। तो प्यारे बच्चों इसमें एक खास बात केवल यह थी कि यहाँ पे ऐड करने में आपको गलती हो सकती है। देखिए एक ये बना है, उसके पश्चात में एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये पूरा नया वर्ग बना है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये जोड़ा एक ये जोड़ा 2 हो गया, उसके बाद में एक ये कोने वाला और एक ये पूरे वाला। तो यहाँ पे इसको हमने 2 से निरूपित कर दिया है, एक ये वाले को और पूरे वाले को हमने 2 से निरूपित कर दिया, और एक ये अलग अलग जोड़ दिए। यहाँ पे आप देखें एक और एक अलग जोड़े हैं और ये कोने वाला और ये पूरा हमने 2 के साथ 2 लिख के एक साथ में ऐड कर दिया है। इस तरह से आपका जो आंसर आया वो कितना आया 74 आया। प्यारे बच्चों ये आपका बहुत ही आसान सवाल। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर में तो एक बड़ा वाला वर्ग बाहर बना हुआ है जिसके 4 हिस्से हो रखे हैं, उसके बाद में इसके भीतर भी इस तरह से वर्ग बना हुआ है जिसके भी 4 हिस्से हो रखे हैं। तो इस तरह से यदि वर्ग में एक लाइन बीच में है तो इसके कितने खाने हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2, और ऊपर भी देखेंगे तो कितना हो रहा है 1 2, तो 2/2 का है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि यहाँ पे हमें बड़े वाले में मिल गए 5 वर्ग, यानी कि एक बड़ा वाला एक छोटा एक ये और एक ये। इसी प्रकार प्यारे बच्चों भीतर वाले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 हमारे स्तंभ हैं और हमारे 2 ही यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, तो इसके भी कितने मिल जाएंगे 1 का 2 प्लस 2 का 2, ये मिल जाएगा 1 + 4 यानी कि 5। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बाहर वाले में और प्लस भीतर वाले में हमें 5 वर्ग मिले हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5 + 5, यानी कि कितने वर्ग प्राप्त हो जाएंगे हमको 10 वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस आकृति में 1 2 3 4 5 तो हमारे पास में स्तंभ हैं और 1 2 3 4 हमारे पास में पंक्तियाँ हैं। उसके पश्चात में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भीतर एक स्क्वायर छोटा बना रखा है और एक यहाँ पे कोने पे, एक यहाँ पे कोने पे और एक यहाँ पे कोने पे बना रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको वही बेसिक मेथड अपनाना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास में स्तंभ हैं, 1 2 3 4 हमारे पास में पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं इन छोटे छोटे जो हमारे पास में ये वर्ग बने हुए हैं इनकी अगर हम संख्या निकालते हैं, अभी हम केवल इन वाले वर्गों की संख्या निकालते हैं, ये जो इस तरह से बने हुए हैं, तो वो कितनी बैठेगी, तो ये बैठेगी 5 × 4। देखिए 5 का गुणा कितने में करेंगे 4 में करेंगे, प्लस 4 का गुणा कितने में करेंगे 3 में करेंगे, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस 2 का गुणा
1 में करेंगे तो ये आपको जो वर्गों की संख्या मिली है वो इन वाले वर्गों की संख्या मिली है। अभी हम छोटे वाले वर्गों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह से जो 5 पंक्ति और 5 स्तंभ और 4 पंक्तियों से जो हमको वर्गों की संख्या मिली है वो ये मिली है प्यारे बच्चों। यदि अब हम भीतर की तरफ देखें तो ये जो यहाँ पे देखो ये एक वर्ग बना हुआ है जिसके 4 हिस्से हैं, यानी कि इसमें 2 तो स्तंभ हैं और 2 ही इसमें पंक्तियां हैं। तो प्यारे बच्चों इस वाले एक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 का 2 प्लस 2 का 2 इस तरह से होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमारी बराबर है। तो 1 का 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 का 2। लेकिन इस तरह के हमारे पास में कितने हैं 4 हैं। तो प्यारे बच्चों इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम वर्गों की संख्या की बात करेंगे तो हमारे टोटल वर्ग मिलेंगे 5 चौका 20, उसके बाद में 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और यहाँ पे ये 1 का 2 प्लस 2 का 2 बनेगा 5 और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको वर्गों की संख्या मिल जाएगी 20 और 20 40 और 6 2 8 और 12 20, यानी कि आपको वर्गों की संख्या मिल जाएगी 60। प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल था। फिर बच्चों उसके बाद में एक नया टाइप आता है। यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके परीक्षाओं में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस तरह से आकृति आपको दे दी जाएगी। इस तरह से एक वर्ग यहाँ पे बना हुआ है और इसके भीतर से निकाल के एक वर्ग इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसमें वर्गों की कुल संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम बात करते हैं केवल इतने की, तो यहाँ पे 1 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्तियाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा 1 का 2 प्लस 2 का 2 यानी कि 5। और अगर प्यारे बच्चों हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्तियाँ हैं। तो इसमें भी मिलेगा 1 का 2 प्लस 2 का 2, क्योंकि अगर हमारी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाती है तो हम सीधे सीधे वर्ग करके वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये भी 5 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, लेकिन एक बात हमने देखी है कि ये वाला जो खाना है ये वाला ऊपर वाले में भी काउंट हुआ है और नीचे वाले में भी काउंट हुआ है। तो इसलिए कुल वर्गों की संख्या जो आएगी वो 5 प्लस 5 माइनस का 1 आएगी, यानी कि 5 और 5 10 में से 1 गया तो 9। तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी आएगी प्यारे बच्चों 9 आएगी। प्यारे बच्चों आपको एक इस पिछले सवाल के जैसा ही एक नया सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ग इस तरह से दिया हुआ है और उसके बाद में एक वर्ग यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और आपको एक वर्ग इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं इस भीतर वाले की, तो इसमें 2 तो स्तंभ हैं और 2 ही पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आपके वर्गों की संख्या बैठ जाएगी 1 का 2 प्लस 2 का 2, क्योंकि 2 बाई 2 का है तो ये बन गए 5। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक वर्ग यहाँ पर है और यहाँ पे देखें तो एक वर्ग यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों कुल जो वर्गों की संख्या बन गई 5 प्लस 1 यानी कि 7 बन गई। बहुत ही आसान सवाल था। इससे संबंधित ही एक नया सवाल यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे। इस सवाल में भी आपको कुल वर्गों की संख्या पूछी गई है। प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस सवाल में कुल वर्गों की संख्या पूछी गई है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें 1 और 1 2 ये हमारे जो है स्तंभों की संख्या है। इस वाले वर्ग में 1 और 1 2 यानी 2 बाई 2 का है। तो यहाँ पे हमारे जो वर्गों की संख्या बन जाएगी 1 का 2 प्लस 2 का 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम बीच वाले में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यह भी 1 2 और 1 2 यानी 2 ही स्तंभ है और 2 ही पंक्तियाँ हैं। तो इसका भी बन जाएगा 1 का 2 प्लस 2 का 2, यानी कि ये कितना बन जाता है 1 का 2 हो गया 1 और 2 का 2 हो गया 4, यानी कि यहाँ पे 5 और 5 वर्ग दोनों में मिले हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो ये है भी 2 बाई 2 का है, यानी 1 2 स्तंभ हैं और यहाँ पे 1 2 इसमें पंक्तियाँ रोज हैं। तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों कितना मिल जाएगा 1 का 2 प्लस 2 का 2 यानी कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 5 वर्गों की संख्या, यहाँ पे भी 5 वर्गों की संख्या 5, यहाँ पे भी 5 वर्गों की संख्या। लेकिन प्यारे बच्चों ये वाला खाना इस वाले में, ये वाला वर्ग जो है ये इस वाले में और ये वाला इस वाले में भी शेयर हुआ है, इसलिए ये 2 बार काउंट हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है। तो ये दो हैं, ये हमारे 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो इसलिए जो कुल वर्गों की संख्या जो हमारी आएगी वो 5 प्लस 5, लेकिन इसमें 2 ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्यारे बच्चों। देखिए
5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 5 5, लेकिन ये दोनों खाने 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारे जो वर्गों की संख्या आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। प्यारे बच्चों एक सवाल आप देखिए, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे आपको वर्गों की संख्या कुल पूछी गई है, तो यहाँ पे आप देखें बड़े वाले अगर वर्ग को हम देखते हैं, इस वाले वर्ग को अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 ही पंक्तियाँ हैं और 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही इसमें स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा वर्गों का संख्या 1 का 2 + 2 का 2, यानी कितना मिला, 5 मिला। और प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ पे देखें भीतर जो वर्ग बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है ये वाला, इसको भी देखिए 1 2 स्तंभ है और 2 ही पंक्तियाँ हैं। तो हमने बाहर वाले में देख लिया, इस वाले में 5 वर्ग हो गए, और अब हम इस भीतर वाले में देख रहे हैं तो इसमें भी कितने बैठेंगे, 1 का 2 + 2 का 2, यानी इसमें भी कितने बैठेंगे, 5 इसमें बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखें प्यारे बच्चों इसमें एक जो वर्ग है वो ये वाला है। ठीक है, एक ये वाला बन गया, ये वाला एक ये वर्ग बन गया। और उसके बाद में अगर आप देखें भीतर वाला ये वाला, एक ये तिरछा वाला, जो देखिए एक तिरछा वाला ये वाला और एक तिरछा वाला ये वाला, यानी कि ये एक ये बन गया। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 5 + 5 + 1 + 1। तो ये हमारे कुल वर्गों की संख्या है 5 5 10 और 2 12। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणित व रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।